नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में ऐसा लगता है जैसे दुर्योधन अब अपने सेना नायकों को संबोधित कर रहा है और दुर्योधन उनसे कह रहा है कि सभी अयनों में, अयन यानी कि प्रवेश द्वार या मार्ग, अब ये जो प्रवेश द्वार है ये व्यूह रचना से संबंधित है ऐसा लगता है। किसी व्यूह की रचना के विषय में जब पढ़ते हैं तो मुख भाग, ग्रीवा भाग, नेत्र भाग, मुख पृष्ठ भाग, इस प्रकार अनेकों भाग सुनने में आते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः। जब दुर्योधन इस प्रकार से कहता है, कदाचित उसी संबंध में दुर्योधन का कहना है कि अपने अपने भागों में रहो, अपने अपने भागों से व्यूह की रक्षा करो और भीष्म की रक्षा करो। भीष्म दुर्योधन की सेना के प्रधान सेनापति हैं। सेनापति का सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है और दुर्योधन इस बात को समझता है। यद्यपि भीष्म अकेले ही अनेकों को पराजित करने का सामर्थ्य रखते हैं, परंतु दुर्योधन राजा है, अपने सेनापति की सुरक्षा का कर्तव्य दुर्योधन का भी है। तो दुर्योधन जब कहता है कि सभी लोग भीष्म की रक्षा करें तो वो ठीक ही कहता है। भीष्म की रक्षा के पीछे दुर्योधन के कहने का एक और उद्देश्य भी है। भीष्म ने दुर्योधन को पहले ही बता दिया था कि मैं शिखंडी का वध नहीं करूंगा, क्योंकि शिखंडी पहले स्त्री था और शिखंडी ये प्रण किए हुए था कि मैं भीष्म का वध करूंगा। तो दुर्योधन ने दुशासन को पहले ही कह दिया था कि हमें किसी भी प्रकार से भीष्म की रक्षा करनी है। अर्जुन की रक्षा करते हैं उत्तमौजा और युधामन्यु, और अर्जुन रक्षा करते हैं शिखंडी की। तो दुर्योधन ने दुशासन को यह कहा था कि हमें ऐसी कोई व्यवस्था करनी है कि हमारे सभी सैनिक मिलकर शिखंडी को मार डालें, क्योंकि एक शिखंडी ही ऐसा है जिसको भीष्म नहीं मारेंगे, जो अर्जुन से संरक्षित है और भीष्म से विवर्जित है। शिखंडी के हाथों भीष्म का वध हो, यह दुर्योधन को कैसे स्वीकार हो सकता था। अतः दुर्योधन ने भीष्म की रक्षा करने के लिए अपने सेना नायकों को अनुरोध किया। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का ये 11वां श्लोक है। अगले श्लोक में क्या होता है वो अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।